ओम साई राम। हम अपना एक अनुभव शेयर करते हैं जो कि लॉकडाउन का टाइम का बात है। 2020 का पहला साल का था और उस टाइम लॉकडाउन का वजह से आना जाना बंद हो जा रहा था और किसी को आने जाने के लिए नहीं दे रहा था। मेरा हस्बैंड थोड़ा दूर में काम करते थे तो क्या आना जाना करना पड़ता था और करीब मेरा घर से 16-17 किलोमीटर का दूर था। रोज़ आना जाना करना पड़ता था। पुलिस वाला नहीं आना जाना करने देते थे। तो हम लोग ऐसा हुआ कि अब और जहाँ पर मेरा हस्बैंड काम करते वहीं पर क्वार्टर है, एक रूम एक किचन और वहीं पर रहने के लिए बोल रहा। तो हम लोग कुछ ज़रूरी सामान लेके वहाँ रहने के लिए गया है। रहते बस कुछ दिन के बाद मेरा बेटा का एक दिन रात को करीब रात 10:30 बजे ऐसे इतना तेज़ बुखार हो रहा था। 100 पहले तो 100 जैसे बुखार था, फिर धीरे धीरे चढ़ते गया तो 103 हो गया। 103 से नीचे नहीं उतर रहा था। इतना तेज़ बुखार था और उस टाइम हमारा पास कोई दवा नहीं था क्योंकि जहाँ रहते तो वहाँ अगर होता तो कुछ दवाई हमारा घर से मिल जाता था, लेकिन जहाँ रहने के लिए आया वहाँ कोई दवाई नहीं था और उतना रात को कोई मेडिकल भी खुला नहीं था जो उसको दवा दे सके। और मेरे पास उदी भी नहीं था, घर में छूट गया था उदी भी। बाबा के पास जहाँ अगरबत्ती हम जलाते वहाँ से अगरबत्ती का उदी लेके मेरे बेटा को थोड़ा पिला दिया और सर में लगा दिया और पूरा बदन में लगा दिया और उसको पानी का पट्टी चढ़ाते जा रहा। बुखार एकदम नहीं उतर रहा था। बहुत टेंशन हो रहा था, डर भी लग रहा था क्योंकि कोरोना का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और एक तो रूम एक ही रूम था हमारा और उसमें अगर कोरोना हो गया तो फिर हम कैसे करके उसको रखेंगे अलग, क्योंकि रूम एक ही है, इसलिए बहुत डर लग रहा था। फिर बैठे रात 2 बज गया। फिर मेरा बेटा को एकदम बुखार नहीं उतरा। मेरा हस्बैंड को बुलाया, बोले इसको थोड़ा सर धुला देते चलो। फिर मेरे बेटे का सर धुला दिया। सर धुलाने का बाद फिर मेरे हस्बैंड बोल रहा अब तुम थोड़ा लेट जाओ, हम इसको पट्टी चढ़ाते हैं। फिर हम थक चुके थे, पूरा कमर दर्द दे रहा था तो हम थोड़ा सा लेटे और हम बोला अभी जो करेगा बाबा ही करेगा क्योंकि हमारे पास दवाई नहीं है, ऐसे बोल के। और ओम साई राम करते करते हम थोड़ा सा लेटे। जैसे लेटे मेरा आँख लग गया तो उतने में देख रहा जैसे मेरा सर के सामने कोई खड़ा है और वो एक लेडीज़ था और उसका बुरा नज़र शायद मेरे बेटा के ऊपर लगा था क्योंकि उसका नज़र ठीक नहीं था। और वो बोल रहा हम जो साई राम कर रहे वो बोल रहा नहीं तो मेरा वाला जो वो एक मंत्र पता नहीं क्या बोल रहा था, उसका तो ध्यान नहीं दिया। वो बोल रहा वही वाला बोलो। हम बोल रहे क्यों बोलेंगे, हम अपना बाबा का ही नाम लेंगे ओम साई राम से। वो फिर हम जितना तेज से बोल रहे वो उतना तेज से और बोल रहा, वो वाला बोल रहा। हम उसका बात से ध्यान नहीं दिया और ओम साई राम करते गया। तभी बाबा का आशीर्वाद जैसे हाथ रहते हैं वैसे वही वाला हाथ से दिख रहा। इतना तेज एक लाइट आया, मेरा मुंह में पड़ रहा था तो इतना तेज था वो लाइट का, आग जैसे था। मेरा मुंह पूरा जल रहा, कान जल रहा, ऐसे लग रहा था मेरे को। और उसका ऊपर आके पड़ा क्योंकि वो मेरा सर का पास था। उसका ऊपर पड़ा तो दूर जाके गिर गया। जैसे वो गिर गया तो धीरे धीरे लाइट कम होते गया। वो लाइट जैसे कम हो गया मेरा आँख खुल गया। आँख खुल जाने के बाद हम उठने के बाद मेरा हस्बैंड से बोले मैं अभी मेरे बेटा को कुछ नहीं होगा क्योंकि बाबा आया था, बाबा सब कुछ ठीक कर देगा, अब मेरा बेटा का बुखार ठीक हो जाएगा। और मेरा बेटी से पूछ रहे थे हम इतना जो बटबटा रहे थे, इतना बोल रहे थे जोर से बाबा का नाम ले रहे थे, कहीं ये सुन तो नहीं रहा था। और मेरा बेटी तो पढ़ रहा था, वो सोच रहा होगा मम्मी पागल हो गया है। मेरे बेटी से पूछे बेटा हम जो अभी इतना बोल रहे थे तुम कुछ सुने हैं? तो बोला नहीं हम तो कुछ सुने नहीं। बोला चलो ठीक है। फिर मेरा बेटा का थोड़ा सा देखा बुखार, फिर चेक किया बुखार तो थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ।
फिर से पानी पट्टी ऐसे देते जा रहा, देते जा रहा था, उसको पट्टी लगाते जा रहा, करते करते सुबह हो गया। जैसे जैसे सुबह हुआ, एकदम जैसे सुबह हो गया, मेरा बेटा का मतलब बुखार एकदम ठीक हो गई, एकदम ठीक। बुखार एकदम नहीं, जैसे नॉर्मल था वैसे नॉर्मल, कोई कमजोरी नहीं, कुछ नहीं, एकदम ठीक हो गया मेरा बेटा। और एक दवाई भी नहीं दिया, कुछ नहीं, एकदम बाबा आया और पूरा मेरा बेटा को एकदम ठीक करके बाबा गया। और मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया। हमको बहुत खुश लगा। बाबा सचमुच बाबा आते हैं, बाबा को सच्ची मन से बुलाएंगे तो बाबा ज़रूर आता है। ओम साई राम।